and 19 verse. Bhajan Sanhita, Psalm chapter 80 verses 3 and 19. फिर से एक बार भजन संहिता 80 उसका तीसरा अध्याय और 19 वचन में आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूँ. Psalm 80 verses 3 and 19. और आज का हमारा विषय है रिस्टोरेशन, यानी कि पुनः स्थापना करना, फिर से बनाना, वापस बनाना. भजन में लिखा है, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा. इन्हीं बातों को भी 19 वचन में लिखा गया है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा. ज्यों का त्यों होना यानी कि हमारा बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, इसलिए हमको परमेश्वर यहोवा हमारी प्रार्थना को सुन और हमको क्या कर, फिर से बना. हमारा आनंद चला गया, हमारी शांति चली गई है. हे यहोवा, मेरी प्रार्थना है आपसे कि प्रभु मुझे फिर से बना. मेरी नौकरी चली गई है, मेरा बिजनेस चला गया है और मेरा बहुत से ऐसी बातों से मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने बहुत कुछ खो दिया है. हे यहोवा, फिर से मेरे जीवन को ज्यों का त्यों कर दे. लॉर्ड, restore unto me so that I should receive the salvation. Restore unto me, Lord, so that the light of your face should be shining upon me. कि हे परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका, तेरा उद्धार हमें तू दे, हम ज्यों के त्यों हो जाएंगे. ये वचन का 80 उसका 3 और 19 वचन के अंदर कहता है. 3 क्षेत्रों के अंदर, एक हमारा पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत हमारा परिवार हो सकता है, उसके अंदर कुछ कमी घटी, नुकसान, दुख या बहुत सी ऐसी घटनाएं भी सकती हैं जिसके कारण हम व्याकुल हो सकते हैं या लगातार उस कश्मकश से हम जा रहे हैं. दूसरा है कि शैतान जो है लीडर्स, एल्डर्स, मिनिस्टर्स, सेवक और दुनिया के खास करके विश्वासी लोगों के ऊपर अटैक और आक्रमण लगातार कर रहा है. या मिनिस्ट्री सेवा कर करके कई प्रभु के सेवक लोग जो है थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर उनको कुछ नयापन दिखने लगता नहीं है. रोज रोज वही दाल, रोज रोज वही खाना, रोज रोज वही कलीसिया और रोज रोज वही बातें, तो उससे दिल ऊब जाता है और बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. तीसरा, दुनिया के ऊपर, दुनिया के लोगों से अगर आप पूछेंगे भाई अब कैसा हाल है, वो तो कहेंगे भाई सब अच्छा है, मगर जब अंदर से दिल का हाल आपको सुनाएंगे तो कहेंगे मुझसे मत पूछ मेरे यार, मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये परेशानी है. मगर आज शाम के समय कलीसिया से, नए आए हुए लोगों से, हर एक व्यक्ति से प्रभु क्या कहना चाहता है? I will restore unto thee everything. मैं हर एक चीज को नया कर दूंगा, पुनः स्थापित करूंगा, फिर से मैं उसको बनाऊंगा. That is the promise and that is the word of God today evening for me and for you, for everybody who's listening through the live message of Facebook or through the recorded message. You are, anybody will be listening or seeing, जो YouTube के जरिए या Facebook के जरिए रिकॉर्डेड या फिर इस समय लाइव मैसेज सुन रहे, देख रहे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आज जहां कहीं भी आप हैं, कलीसिया में हैं, घर पे हैं, या जहां कहीं भी आप परमेश्वर की आवाज, उसके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन के अंदर रेस्टोरेशन, अपने फिर से पुनः स्थापन करने वाली आत्मा से आपको और मुझे आशीर्वाद करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ये भजनकार को मालूम है कि मेरा जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा अगर मैं दुआ करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा. दूसरा इतिहास 7वां अध्याय
14 और 15 वचन अगर आप वहां पे पढ़े, जब सोलोमन अपने मंदिर को डेडिकेट समर्पित करता है, परमेश्वर का तेज और महिमा उस भवन में उतर आता है और याजक लोग सेवा करने के लिए आगे जा नहीं सकते और मुंह के बल के जरिए फ्लैट हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। इतनी तेज महिमा, इतना बड़ा अभिषेक उस समय था। और परमेश्वर का दर्शन सोलोमन देखने लगा। साक्षात यहोवा परमेश्वर दर्शन के अंदर सोलोमन से, दाऊद के पुत्र से बातें कर रहा है कि अगर मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर, दीन होकर मुझसे दुआ करें, जैसे आज ये भजनकार दुआ कर रहा है, और मेरे दर्शन के खोजी बनकर मुझे ढूंढे, यू सीक यू विल फाइंड, ढूंढोगे तो पाओगे, तो मैं क्या करूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी कि आई विल रिस्टोर अनटू दाई लैंड, मैं तेरे जमीन को, तेरी भूमि को, तेरे देश को, तेरे कुटुंब को, तेरे परिवार को, तेरे जुड़े हुए हर एक विषय को क्या करूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा, जैसे भजनकार यहां पे कहता है। और परमेश्वर उस मंदिर के डेडिकेशन समर्पण के समय किंग डेविड के बेटे किंग सोलोमन के दूसरी बात कहता है, अब से इस भवन में जो भी प्रार्थनाएं की जाएंगी, मेरी आंखें उस पर लगी रहेंगी, मेरे कान उस पर लगे रहेंगे और मेरा चित्त भी उस पर लगा रहेगा। आप जो परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर की दृष्टि ये 4 दीवारों नए बने हुए भवन के ऊपर जितनी है उससे ज्यादा आपके ऊपर है, क्योंकि आप मोबाइल चलने फिरने वाले परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो, टेम्पल हो। परमेश्वर आपके दिलों में रहता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। और अगर आप बैठे बैठे भी, खड़े खड़े भी, चलते चलते भी, लेटे लेटे भी, किसी भी हालत में, कौन सी भी परिस्थिति में, बस में, ट्रेन में, एनी मोमेंट, एनी वेयर, अकेले में या कुछ लोगों के साथ में, अगर आपने अंदर से प्रभु यहोवा को पुकारा, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, यहोवा कहेगा यस मैं तेरी प्रार्थना को क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं और मैं तुझे ज्यों का त्यों करने के लिए तुम्हारे मध्य में उतर के आया हूं। मगर हर बार, हर समय परिस्थिति, सिचुएशन वैसे की वैसी रहती नहीं। नेहमिया के दिनों के अंदर महल के अंदर है, राजा को पिलाने का काम, दाख मधु, दाख रस, पुराना दाख मधु जिसके अंदर नशा रहता है, पीने के बाद लोग मदहोश हो जाते हैं, वो राजा महाराजाओं को पिलाने का काम कर रहा था। कौन? नेहमिया। मगर उसका चेहरा उतरा हुआ है। राजा ने पूछा क्यों, आज तक तुम इतनी बार मेरे सामने आए, पहले अध्याय के अंदर नेहमिया के, आज तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, कुछ तो तेरे मन के अंदर, दिल के अंदर दुख है, ऐसा मुझे लगता है, राजा ने कहा। और राजा की उपस्थिति में दुखी होकर मुंह छोटा करके जाना, यानी कि बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है, शायद उसकी नौकरी भी जा सकती है। खैर, हमेशा हंसमुख, आनंदित, एकदम टिप टॉप राजा को ऐसे लोग चाहिए। जब राजा कहता कि ये जो चेहरे का जो तेरा रंग बदल गया है वो तेरे दिल की तस्वीर को मुझे बताता है, राजा ने अपने शब्दों के अंदर कहा। और नेहमिया ने कहा क्यों नहीं राजा, मेरा चेहरा क्यों नहीं उतरे, क्योंकि मेरे भाई बंधु, मेरे भाई, मेरे बहन जो यरूशलेम में रहते हैं, उनकी नामधराई होती है। मेरे और भी बिलीवर्स भाई हैं, क्या हमें अपने भाइयों की, अपने बहनों की चिंता है जो आज यहां पे नहीं है, गरीबी हाल में है, खाने को नहीं है, कोरोना ने उनकी हालत खराब कर दी। कई बार हमने उसको फोन करके पूछा, ब्रदर सिस्टर आपको कोई कमी तो नहीं है क्या? कलीसिया का पास्टर का संदेश भेजा कि अगर आपको राशन पानी की कमी है तो कलीसिया मदद करने के लिए तैयार है, या ब्रदर सिस्टर कलीसिया आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बट नेहमिया ऐसे नहीं है, ही इज क्राइंग एंड वीपिंग, उसका चेहरा उतर गया। अरे उसको खाने की कमी नहीं है, रहने के लिए महल, राजा के महल के अंदर क्या है, कितने बड़े अच्छे कमरे रहेंगे, खाने के लिए कितना सुंदर भोजन होगा, मगर वो गुलामी के अंदर है, अपने देश में नहीं है। उसका हृदय, उसका आत्मा, उसका प्राण
अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए तड़प रहा है। That is the spirit of empathy and sympathy. अगर ऐसा हृदय नेहमिया का हृदय आपके पास है तो मैं 100% कहता हूं आपको परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा। जो दूसरों की खेती को पानी देगा उसकी खेती सींची जाएगी। नेहमिया कहने लगा यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, शहरपनाह टूट चुकी है और जगह जगह हमारे रिश्तेदारों की, मेरे कुटुंबियों की और जो लोग भी वहां पे रहते हैं, मेरे जात भाई यहूदी लोग, इजरायली लोग, उनकी बदनामी रहती है। शत्रु उनके सामने हंसता है, उनकी बेइज्जती होती है। ये जब हनानी ने मुझे आकर सुनाया, वहां के यरूशलेम से कोई भाई, कुछ भाई लोग आए इसे मिलने के लिए, तो राजा जब उन्होंने बताया मेरा दिल टूट गया, इसी कारण मेरा चेहरा ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास ऐसा हृदय है नेहमिया के समय, तो स्पिरिट ऑफ रेस्टोरेशन, स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, आपको अगुवेपन की आत्मा, परमेश्वर साथी साथ उस यरूशलेम के दीवार को बनाने के लिए परमेश्वर उपयुक्त सामग्री, राजा की तरफ से लेटर, जहां जहां से वो जा रहा है वहां से उसको मटेरियल मिल रहा है, लकड़ी और क्या बोलते हैं, जो कुछ भी दीवार को बनाने के लिए चाहिए वो सामान इसको मिल रहा है। किसको? नेहमिया को। और वहां पहुंच के, यरूशलेम में पहुंच के अपने दर्शन को बताता है, लोग उसके साथ हो जाते हैं और 52 दिनों के अंदर, 52 डेज के अंदर, दिन और रात 24 घंटा काम चालू है, 24/7। और दुश्मनों ने कई रुकावटें डाली, मगर परमेश्वर का रेस्टोरेशन का आत्मा, परमेश्वर का पुनः स्थापना करने वाला आत्मा, आज परमेश्वर कहता है आज मैं किसको? नेहमिया की आत्मा दो, who is liking to become as a leader, as a सेवक। अगवा बनने के लिए सेवक बनना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह सेवक का रूप धारण करके उसने चेलों की सेवा की, कलीसिया की सेवा की, और फिर उसने कलीसिया का, चर्च का निर्माण किया, फाउंडेशन डाला, और उसका फाउंडेशन स्टोन, कॉर्नर स्टोन, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वह बेस, बुनियाद, फाउंडेशन जो जीसस क्राइस्ट है, वो यीशु मसीह है, वो बन गया। और आज उस फाउंडेशन को पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर, ईंट के ऊपर ईंट, ऐसे सुंदर भवन, यानी कि परमेश्वर अपनी कलीसिया, चर्च को यीशु के वचन के आधार पर, यीशु जो वचन है उसके ऊपर अपनी कलीसिया बना रहा है। और उसका एक सिद्धांत है, स्पिरिट ऑफ नेहमिया, क्योंकि उसके अंदर तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए शहर बनाऊं। उसे कोई कमी घटी नहीं थी, हर प्रकार से चैन और आराम में था। नामी परमेश्वर का सेवक आज पूरी दुनिया भर में 100 से ज्यादा उसके प्रेयर टावर्स है। दूसरों की समस्याओं को सुनता है, रोने लगता है। तकलीफ किसी दूसरे की, वो व्यक्ति रोता नहीं है, मगर ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है और रोने लगता है। लॉर्ड रिस्टोर अनटू हिम, रिस्टोर अनटू माय ब्रदर। ये नामी व्यक्ति अपने दोस्त के घर में गया जो मौत की शैया पर लेटा हुआ था, 36 दिनों का मेहमान था, मगर परमेश्वर की आत्मा ने उसको भोज दिया और एक बिलक बिलक कर, रो रो कर उसके लिए जीवन दान मांगने लगा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। प्रभु का सेवक पौलुस भी ऐसी बात कहता है कि मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं के कारण, हे अर्कुपुस, मुझे लगता है वो व्यक्ति अर्कुपुस है या और कोई है, जो भी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पौलुस बारंबार बहुत प्रार्थना कर रहा था, उसकी बहुत प्रार्थना के कारण यीशु के उस चेले का प्राण बच गया। God is calling you this evening, आज Zoom मीटिंग के अंदर, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, कलीसिया के विषयों के लिए, देश के लिए, नगर के लिए, उल्लासनगर के लिए, अलग कलीसियाओं के लिए, यही सारे विषयों के लिए प्रभु तो कहता है मैं तो तुम्हें बुलाता रहूंगा। कोई समय है जब मैं तुझे बुला रहा हूं और मेरी आवाज को सुन के
तुम चले जाते हो, हंसते रहते हो, कोई समय आएगा, यू विल कॉल ऑन टू मी, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा, सेज द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों, आज मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाला योद्धा फ्लैट है, गिर पड़ा है, बेटे मर चुके हैं 7, बेटियां मर चुकी है 7 और सॉरी 3, 10 बच्चे मर चुके हैं, बैल, गाय और इसके अलावा भेड़, बकरियां कितने हैं? 7000 उसको क्या है, भेड़ बकरियां हैं, 3000 ऊंट है उसके पास, ऐसा व्यक्ति, 500 जोड़ी बैल है, यानी कि 1000, एक जोड़ी में 2 रहता है, 500 जोड़ियां बैल है, ऐसा व्यक्ति, और 500 गदियां हैं, रहने के लिए आलीशान क्या बोलते घर है, बंगले हैं, नौकर चाकर, उसकी कमी घटी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है जोब, जिसका नाम है अय्यूब, एक बार शैतान के चपेट में आ गया और कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ शैतान ने क्या किया, नेस्त नाबूद और जड़ से उखाड़ डाला, और फिर इसको बॉयल हो गए, ट्यूमर हो गए, फोड़े हो गए, रोग बढ़ गया, पत्नी खिलाफ हो गई, बोले यहोवा को जिसकी तू इतनी स्तुति आराधना करता है, उसने क्या दिया है तुझे, उसको कोस, उसको श्राप दे, परमेश्वर की बदनामी कर और तू मर जा। ये उसकी पत्नी के वचन है। वो कहता है, हे मूर्ख स्त्री, क्या परमेश्वर जिसने हमें सब कुछ दिया उसे सिर्फ भली बातों की कामना करने का? हे मूर्ख स्त्री, बेवकूफ औरत, अपनी मिसेस को कहता है, मगर दुआ प्रार्थना करना बंद नहीं कर। 3 जिगरी दोस्त जख्मों के ऊपर जहां से क्या खून टपक रहा है, पानी आ रहा है, नमक डालते हैं, यानी कि उसकी और बदनामी करते हैं, उसको सांत्वना, शांति, तसल्ली तो नहीं मेरे प्रियो, मगर मेरा यहोवा, आपका यहोवा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आसमान से देख रहे थे सारा तमाशा, और उन्होंने फैसला किया, आई विल रिस्टोर एवरीथिंग फॉर जॉब। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई कहता है, कोई समय था, कुछ कमी घटी नहीं थी, अचानक तूफान आया, अचानक आंधी आई, अचानक समस्याएं आई, अचानक शैतान का कहर आया और सब कुछ चला गया। मेरा पति चला गया, मेरे घर के लोग चले गए, कोरोना आया, मेरी मिनिस्ट्री चली गई, मेरे पैसे चले गए, मेरी नौकरी चली गई, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर आज शाम के समय परमेश्वर कहता है, आई हैव कम हियर टू रिस्टोर एवरीथिंग। मैं सब कुछ वापस लौटाने और फिर बनाने के लिए आया हूं। और परमेश्वर ने उसको तरकीब बताई। जिगरी दोस्त जो तेरी बदनामी, सोचिए कितना गुस्सा आता होगा, कितना बुरा लगता होगा, मगर अय्यूब को बुरा लगने वाली आत्मा नहीं है, ठेस लगने वाली आत्मा नहीं है, स्पिरिट ऑफ ऑफेंस नहीं है। उसके पास आत्मा है माफ करने वाली, उसके पास आत्मा है क्षमा करने वाली, उसके पास आत्मा है स्तुति करने वाली। थोड़ी देर के लिए नाराज हो गया जब यहोवा ने कहा, तुम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर योर एनिमीज, जो तुम्हारे दोस्त हैं वो दुश्मन बन चुके हैं, अभी उनके लिए दुआ करो। आज वही यीशु आपसे कहता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसको क्या करो, दे दो। आई विल रिस्टोर अनटू एवरीथिंग, मैं हर एक चीज नई कर दूंगा, फिर से बनाऊंगा। और जब अय्यूब ने प्रार्थनाएं की, आपको पता है, पुराने लोगों को पता है, मालूम क्या हो गया? बाइबल में लिखा है 42,000 यहोवा ने ही उसका सारा ऑल, यानी कि ऑल, सब, उसका सारा दुख दूर किया। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। थोड़ा दुख दूर नहीं किया, इसलिए मैंने लंबा आपको सारा कह के बताया। गॉड, परमेश्वर ने उसका सारा दुख क्या किया, दूर किया। और इतना ही नहीं, उसको डबल ब्लेसिंग, 7 बेटे उसको फिर से पैदा हुए, 3 बेटियां फिर से पैदा हो गई, इतनी सुंदर लड़कियां कि उनके नाम बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं। यमीमा एक बेटी का नाम है। और उस जमाने में
उस दुनिया के युग में उसके जैसी सुंदर लड़कियां कोई भी नहीं थी, ब्यूटीफुल गर्ल्स। और इतना ही नहीं, अय्यूब को फिर से कितना धन दौलत, रुपया, पैसा, नौकर चाकर, 7 की जगह 14,000 भेड़ बकरियां आ गई, 3 की जगह 6,000 ऊंट फिर से वापस आ गए, 500 जोड़ी बैल के बदले 1000 जोड़ी बैल आ गए, 500 गदियों के बदले फिर 1000 गदियां आ गई। और जितने भी रूट के, जब ये खाली हो गया, खोखला हो गया, सब रिश्तेदार मित्र माइट सब चले कर हरियाणा सब छोड़ के चले गए थे, क्योंकि खाली हो गया ना। मगर जब रुपया, पैसा, धन दौलत सब आ गए, उन्होंने क्या किया? विलाप किया, रोए, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने अपना अपना रिलेशन, अपना अपना संबंध अय्यूब के साथ फिर से जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि जब रेस्टोरेशन का आत्मा आएगा, अगर पति और पत्नी के बीच में दरारें हैं, भाइयों के बीच में दरारें हैं, या फिर कलीसिया में कुछ भाइयों या बहनों के साथ आपस में जमती नहीं है, परमेश्वर रेस्टोरेशन के लिए आया हुआ है, बनाने के लिए आया हुआ है। कोई रिश्ता टूट रहा है, सगाई टूट रही है, शादी टूट रही है, या फिर आपस में प्रेम खट्टा हो रहा है, मां और बेटा शादी करने के बाद, खास करके हमेशा कहता हूं परमेश्वर के लोगों या फिर ससुराल वालों के साथ या मायके वालों के साथ, किसी के साथ भी रिश्ते टूट रहे हैं, अगर दरारें आ रही है, दूरियां बन रही है, गॉड हैज कम हियर टू रिस्टोर एवरीथिंग। अगर आप परमेश्वर को आवाज देने के लिए तैयार हैं, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना, ही प्रेड फॉर अदर्स। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। इतना ही नहीं, अय्यूब फिर से धनाढ़ बन गया, 140 साल की लंबी आयु मिली, 140 इयर्स, 4 पीढ़ी वो देख नहीं पाया, 4 जनरेशन, बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। हालेलुया, कितनी बड़ी आशीष है इंटरसेशन मंदिर की प्रार्थना करने से, और साथ ही साथ क्या करने से? यहोवा का भय मानने से, खरी चाल चलने से, स्पिरिट ऑफ एम्पैथी और सिंपैथी होने से, और परमेश्वर का प्रॉमिस, वादा वही आपके लिए और मेरे लिए आ रहा है। अगर तुम अय्यूब के समान करोगे, if you become like Job, I will give you the double blessings, I will restore unto you everything। अगर तुम अय्यूब के समान बनोगे तो। रूत की पुस्तक अगर आप पढ़े, एलीमेलेक एक व्यक्ति है, यहूदी, परमेश्वर का व्यक्ति, उसकी पत्नी कौन? नाओमी, उसके 2 किलियोन और महलोन, 2 बेटे, 4 जन। पिता कहता है चलो मंदिर को छोड़ के, गिरजाघर को छोड़ के, देश को छोड़ के, क्योंकि यहां पे क्या है? कोरोना के समान अकाल है, खाना नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं हो रही, वगैरह वगैरह, ये तकलीफें हैं। देश को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, नगर को छोड़ दिया, बिना परमेश्वर से पूछे। बहुत से लोग ऐसे कार्यों को करते हैं अपने दिमाग से। तू हर एक काम यहोवा को सिमरन करके ही करना। बी कन्फर्म्ड इन द स्पिरिट, सुपरनैचुरल के अंदर। एक मूर्खता, एक गलत कदम यरूशलेम, बैतलहम, जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां का था वो, उसको छोड़ के मोआब देश की तरफ चला गया। उसके बेटों की किलियोन और महलों, उनकी शादियां हो गई, और फिर उनके घराने में 2 बहुएं आ गई। और फिर कुछ ही दिनों के बाद, ये कौन है? एलीमेलेक मर गया। महलोन और किलियोन, ये दोनों बेटे मर गए। घर के अंदर 3 औरतें बची, तीनों औरतें विधवा हो गई, तीनों के पति खत्म हो गए। इट इज अ कर्स, ये श्राप है। ये मेरा विषय नहीं है। आप देखते हैं बड़ी जवानी में या लंबी आयु तक पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं, कोई एक व्यक्ति गुजर जाता है। दैट इज नॉट अ प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की योजना नहीं। अब पूरे इस दुनिया में आप देखते हैं, जवानी अवस्था के अंदर पति चला गया या पत्नी चली गई या एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गया, कुछ भी हो गया, इत्तेफाक नहीं है, ये अचानक नहीं है। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रीजन, बाइबल कहती है। मेरा विषय नहीं है ये। मगर अगर ऐसे परिवार के अंदर
अगर आप ऐसे परिवार से आ रहे, ऐसे रिश्तेदार आपके परिवार के अंदर है, तो आज प्रभु कहता है आई विल रिस्टोर एवरीथिंग, मैं हर एक चीज फिर से बनाऊंगा और नया बनाऊंगा। और फिर उसकी छोटी बहू जो है और बड़ी बहू दोनों को ये इसने कहा, सासू मां ने, अगर आपको सासू मां और क्या बोलते हैं बहू रानी का रिश्ता देखना है, तो परमेश्वर ने इस रिश्ते को बाइबल के अंदर रखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों को सासू मां ने कहा तुम जाओ, जवान हो, अभी क्या दूसरी शादी करके अपने घर को बसा लो, अभी मेरे पास दूसरे बेटे हैं नहीं जिनके साथ मैं तेरी शादी करवाऊं। छोटी तो है, चली गई, उसको चूम के आशीर्वाद देके चली गई। मगर बड़ी ने कहा, रूत ने कहा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, यानी कि मेरे ससुराल के लोग, यानी कि तेरे जो लोग हैं रिश्तेदार है वो मेरे रिश्तेदार। अब मैं अपने मायके, अपने बाप के घर को भूल के चीटू का राइट डिसीजन, और यही शिक्षा बाइबल हमें सिखाती है। सोल टाई उसके अंदर नहीं था, ये मेरा विषय नहीं है, न मायके के साथ न ससुराल के साथ। मगर खास करके लड़की अपने मायके में, लड़का अपने मायके से क्या रहता है, बहुत क्लोज रहता है। शादी होने के बावजूद भी बहुत उनकी करीबी का क्या बोलते हैं, सोल टाई बन जाता है। प्यार होना अलग बात है, सोल टाई यानी कि हद से ज्यादा प्यार, परमेश्वर से बढ़कर किसी से भी ज्यादा मोह, यानी कि ज्यादा प्यार, यानी कि सोल टाई। प्यार रहना अच्छी बात है, संबंध रखना अच्छी बात है, मगर इसने कहा इनके लिए डिफिकल्ट था। और इसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और इसने दूसरी बार मना किया, मगर दूसरी बार इसने नहीं माना, रूत गई। और जब ये लौट के आती है, कौन, अपने देश के अंदर, यरूशलेम के अंदर, बैतलहम के अंदर, फिर ये रूत को समाचार मिला कि अभी भी वहां की हालत अच्छी, अभी अकाल नहीं है, वहां पे भोजन वस्तु है। जब आई तो सब लोग, अरे नाओमी 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 तू आगे वापस, अरे नाओमी मत कहो मुझे मारा कहो मारा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है, परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने मेरे विरुद्ध गवाही दी है। जब मैं यरूशलेम से गई थी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, सब कुछ जमा करके गई मोआब देश के अंदर, और जब मैं आई हूं तो खाली, यहोवा ने मुझे छूछे हाथ, यानी कि खाली हाथ लौटा दिए। क्या यहोवा ने उसको भेजा था? देखो इल्जाम यहोवा के ऊपर लगा रहे, ये भी मेरा विषय नहीं है। मगर आप और मैं कई बार गलती करते, कई बार गुनाह करते हैं, और फिर यहोवा को दोष भी देते हैं। मगर परमेश्वर ने रूत के हृदय को देखा। God saw the heart of Ruth। आज परमेश्वर आपके दिलों को भी देख रहा है। आप कहते हो मैंने प्रभु को पकड़ लिया, 1 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब तक मेरे ऊपर आशीष नहीं आई, बट गॉड इज टेलिंग नाउ दिस इवनिंग कि मैंने तुम्हारे दिल के हृदय को पढ़ लिया है। तेरे अंदर मेरे प्रति जो भय, प्यार, श्रद्धा और मेरे लोगों के प्रति, अब इतना वचन नहीं जानती थी रूत, ये सासू मां को कितना वचन था, उसकी बातें देखो। मगर परमेश्वर ने रूत को देखा, और परमेश्वर का प्लान था, योजना था कि इस रूत के परिवार के अंदर मसीहा आएगा, प्रभु यीशु क्रिस्त आएगा, बिकॉज़ शी बीइंग फ्रॉम द पेगन, फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी, दूसरे समुदाय से, अन्य जाति से ये थी। कौन? रूत मोआबित थी। यहोवा इसका ओरिजिनल परमेश्वर नहीं था, मगर परमेश्वर ने उसके दिल को देखा, मन को देखा, उसके आत्मा को देखा, और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। आज परमेश्वर ने आपको भी पसंद किया, चुन लिया, और परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है। और फिर रूत की होते 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 नाओमी के कुटुंबी रिश्तेदार, जिसका नाम है बोएज, जो जमींदार था, खेतों का मालिक था, और करोड़पति के समान, आज के जमाने के अंदर करोड़पति के समान था वो। इतने खेत थे, इतने गोदाम थे, बड़ा रईस था, और इतना अच्छा इंसान था। उससे उस रूत की शादी हो गई। क्या हो गई? जो तबाही शैतान ने
किलियोन, महलोन और उसके अलावा एलीमेलेक के जीवन में मचाई थी, नाओमी और रूत के जीवन में, और रूत की कौन थी? देवरानी, उसके जीवन में मचाई थी। आज यहोवा आया रूत के कारण, फिर नाओमी को और रूत को रेस्टोर यानी कि फिर से वापस बनाने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बाइबल की पूरी कहानी को आप सुनेंगे, देखेंगे, तो वहां पे भी इस प्रकार से घटना है। कैसे? पतरस क्या हो गया? खाली यीशु के पास आया, यीशु ने भर दिया उसके नाव को मछलियों से, और फिर जब यीशु सलीब के ऊपर गुजर गया, मर गया, फिर ये मछली पकड़ने के लिए चला गया। प्रभु यीशु का इनकार कर दिया 3 टाइम, पतन बैकस्लाइड इसका हो गया, फिर से दुनिया में बस जाने लगा। फिर यीशु मसीह आया। कौन आया? तिबरिया झील की। कितनी बार आपने कहानी सुनी है, मगर मैं आज आपसे कहने को जा रहा हूं कि अगर आप बैकस्लाइड भी होंगे, पहले बहुत बाइबल पढ़ते थे, पहले बहुत प्रार्थना करते थे, पहले हर मीटिंग में भागते थे, पहले हर प्रभु भोज के अंदर भागते थे, मगर कहीं ना कहीं पे बैकस्लाइडिंग है। धंधा ज्यादा प्यारा हो गया, घर ज्यादा प्यारा हो गया, वगैरह वगैरह। आज होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, तुम फेथफुल नहीं हो, तुम विश्वास योग्य नहीं हो, मगर फिर भी मैं विश्वास योग्य हूं हे पतरस, क्योंकि मैंने तेरे लिए दुआ की है, प्रार्थना की है। शैतान ने तो कहा एक सिक्के को, 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के को हम उंगली पर रख के ऐसे ऊपर फेंकते हैं, उसी तरह गेहूं के दाने के समान उस शैतान ने मुझसे कहा पतरस बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा है, और गेहूं के दाने को मैं उंगली पर रख के ऊपर टॉस करूं, यानी कि पतरस को 1 मिनट के अंदर मैं खत्म करूं। शैतान ने कहा यहोवा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, ए शैतान, किसने कहा? पिता ने कहा मेरा बेटा यीशु मसीह धरती पर है और वो उसके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा है। माय सन जीसस क्राइस्ट इज प्रेइंग इंटरसेसरी प्रेयर, कि पतरस का विश्वास जाता नहीं रहे। तो आप और मैं उन लोगों की बदनामी, उन लोगों को टांग खींचने के बजाय जो गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, या गलत दिशा में जा रहा है, हिडा हुडा इधर उधर, ये भाई ऐसा कर रहे हैं, बहन ऐसा कर रही है, नहीं, हम जाएंगे परमेश्वर के चरणों में, यहोवा मेरा भाई मेरी बहन गलत कर रहा है, प्रभु माफ कर, उसका विश्वास जाता नहीं रहे, गलत दिशा में जा रहा है, यूट्यूब की गलत शिक्षाएं सुनकर चर्च में नहीं आ रहा है, प्रभु मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। दैट इज द स्पिरिट, वो प्रार्थना करने वाली आत्मा है। और फिर यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना की। वो पतरस यीशु को छोड़ के 6 लोगों को लेकर, अरे मैं तो मछली पकड़ने को जा रहा हूं, उन 6 लोगों ने कहा, याकूब, यूहन्ना, नतनेल और 2-3 लोग, हम भी तेरे साथ चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। अरे हमारा लीडर जब जा रहा है मछली पकड़ने के लिए यीशु को छोड़कर, हम भी उसके साथ जाएंगे। मगर यीशु आया तिबरियास झील के किनारे, फिर से उसकी नाव को सारी रात मेहनत करके आया, फिर से कुछ नहीं पकड़ा, वहीं से शुरुआत किया था यीशु मसीह ने, फिर से वहीं से नई शुरुआत। आज परमेश्वर कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्योंकि मैंने तुझे चुना, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में तुम्हारे जीवन के प्रति बड़ी योजना है। इससे पहले कि शैतान तुमको खदेड़ दे, मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूं। God is the God of second chance, God is the God of third chance, God is the God of many chances। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है अपनी तरफ आने के लिए, आपको बुला रहा है। क्यों बुला रहे? क्योंकि मैं तेरे जीवन को पतरस फिर से रिस्टोर और बनाना चाहता हूं। और वो पतरस और 119 जन दूसरे ऊपर वाले कमरे के अंदर 10 दिन तक दुआ और प्रार्थना करते रहे। अचानक पवित्र आत्मा आया, लोखोनो रोरोबो सोखोलो रेबे मखेले रेबे शिखे, होली स्पिरिट के अंदर वो भर गए और पहला पास्टर वो बन गया। God restored Peter and the entire church and the disciples।
अगर पूरी बाइबल को पढ़े तो बाइबल का संदेश यही है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा इस्राएलियों को लेकर कनान देश की तरफ जा रहा है। इससे पहले 400, 430 और 450 साल, जो भी 3 आंकड़े बाइबल के अंदर अलग अलग जगह पे ये आंकड़े लिखे हैं, तो एवरेज 400 से 450 साल, 400 to 450 ईयर्स, कई पीढ़ियां हो गई गुलामी के अंदर। मिस्र के फिरौन के गुलामी में थे। आखिर रो रो कर परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मोसेस को भेजा। जब जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर ने न्यायों की पुस्तक को देखिए, डेबोरा को भेजा, गिदोन को भेजा, कई न्यायियों को भेजा, शमगार को भेजा। शमगार ने, एक व्यक्ति ने 600 लोगों को अकेले मार डाला, 2-2 करके, 4-4 करके, कैसा उसको मारता था मालूम नहीं, एक दिन में नहीं, एक अकेले व्यक्ति ने 600 लोगों, फलस्तीनी लोगों को मार डाला। परमेश्वर ने सैमसन को भेजा, क्योंकि बार बार ये लोग एक ही गलती कर रहे थे। कौन सी गलती कर रहे थे? यहोवा जिसने पूरे आसमान और धरती को बनाया है, उसको छोड़कर अन्य देवी देवता और अन्य परिची, अमालेकी, फलिस्ती, दूसरी जातियों के पीछे उनके ईश्वरों की उपासना और पूजा पाठ करने लगे। और परमेश्वर ने उनको बार बार कहा था, और इसी कारण परमेश्वर बार बार शत्रुओं के हाथ में उनको कर देता था। मगर फिर से बाइबल का परमेश्वर, जब भी उन लोगों ने पुकारा, परमेश्वर, गॉड सेंट द डिलीवरर, गॉड सेंट द जजेस, गॉड सेंट द किंग्स, गॉड सेंट द प्रॉफिट्स। आपने बार बार सुना है पुराने नियम के अंदर, परमेश्वर ने राजाओं को भेजा, परमेश्वर ने नबियों को भेजा, परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं को भेजा, परमेश्वर ने किंग्स को भेजा, राजाओं को भेजा, और परमेश्वर ने याजक और महायाजकों को भेजा। किसके लिए? कलीसिया को। पुराने नियम में कलीसिया नहीं है, यानी कि यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को रेस्टोर करने के लिए। रेस्टोर करने के लिए मतलब फिर से वापस उनको खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए। जोएल दूसरा अध्याय, उसका 24, 25, 26 और 27 वचन अगर आप गौर करें तो परमेश्वर के लोगों वहां पे इस प्रकार से परमेश्वर के वचन आपको आशीर्वाद के रूप में बोले गए। मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं, जोएल चैप्टर 2 वर्स 24, 25, 26, 27। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। अगर तेरे पास खाने को नहीं है तो खाने के लिए तुम्हारे पास अनाज के गोदाम भर जाएंगे। दूसरा, रसकुंड, नए दाखमधु, पुराना नहीं, नया दाखमधु, यानी कि अंगूर मैं इतना दूंगा, नया अंगूर, फसल अंगूर का इतना दूंगा कि उनका तुम रस निकालेगा। और नया दाखमधु, नया दाखरस, रसकुंड, बड़े बड़ा कुएं के समान एक छेद करते थे जमीन में, जिसको रसकुंड कहते थे। और वो परमेश्वर कहता है मैं उनको क्या करूंगा? रस से भर दूंगा। अंगूर का रस तुम उसमें डालोगे, जैसे चावल और गेहूं हम चक्की के अंदर पीसते हैं, उस समय ऐसी मशीनरी, वो क्या बोलते हैं, ऐसा गोल घूमने वाला, कोलू के बैल के समान घूमने वाला एक पत्थर रहता था, जो अंगूरों को क्या करता, पीस डालता था और अंगूर से जूस निकलता था और एक कुंड के अंदर जाके जमा होता था, गड्ढे के अंदर। वो ऐसा गड्ढा बनाया जाता था जैसे कुआं बनाते। वो परमेश्वर कहता है मैं उसको रस कुंड से, नई दाखमधु से, यानी कि फ्रेश, ताजा ताजा उसके भर दूंगा। और आगे कहता है ताजे तेल से उमड़ेंगे, वही मूंगफली, नारियल, आप देख रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे बीज होते हैं जिसके जरिए तेल निकलता है। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे तेल के जो कुएं हैं भर जाएंगे और उमड़ेंगे। उमड़ेंगे यानी कि इतना भर जाएगा कि रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आज शाम के समय परमेश्वर आपसे कहने को जाए, तेरा धंधा, तेरी नौकरी, बड़ी नौकरी, बड़ा प्रमोशन, और फिर नो कंपटीशन। ये परमेश्वर सिर्फ खाली शब्दों के जरिए आपको खुश करना नहीं चाहता है। प्रभु कहता है कब? जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को क्या करेंगे? सौंपेंगे। और आगे परमेश्वर कहता है जिन वर्षों की उपज, अगर कीड़े मकोड़े, आपने सुना बीच में न्यूज आया था, इतनी टिड्डियां आई थी कि फसल को चट करके जाती है। 4 प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं। कौन सी है?
जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, येलेक, तीसरा हासिल, चौथा गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने ही तुम्हारे बीच भेजा था खा ली थी, वो मैं उसकी हानि तुमको बदलूं। आई विल रिडीम। यानी कि ये दुष्ट आत्माएं, कई बार हम गलती के ऊपर गलती, गुनाह के ऊपर गुनाह करते हैं और फिर परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को क्या कहते हैं, इजाजत देता है। दुष्ट आत्माएं बिना परमेश्वर के हमारे पास आ नहीं सकती है, या फिर हमको बदलने, बार बार परमेश्वर हमको बदलना चाहता है, हम सुनते ही नहीं, हम मानते ही नहीं है। परमेश्वर बार बार हमसे बात करता है और आप और मैं सुधरने का, बदलने का, चेंज होने का, ट्रांसफॉर्म होने का हम जब नाम नहीं लेते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को छोड़ता है। जाओ मेरे बेटे को, बेटी को क्या करो, तंग करो, परेशान करो, तब उसका दिमाग क्या हो जाएगा, ठिकाने आएगा। तो परमेश्वर कहता है अगर 4 तरह की ये टिड्डियां हैं, कौन सी टिड्डियां हैं, ये ले, हासिल, गाजाम और जितनी भी ऐसे टिड्डियां हैं जिन्होंने क्या किया है, उपज को खा ली है, अनाज को खा लिया है, रुपए पैसे को छीन लिया है, गरीबी के अंदर हम लोग आ गए हैं, पैसे चले गए हैं या वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने ही गलतियां की, हमने ही गुनाह किया या हमारे बाप दादाओं ने गुनाह किया। दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर इजाजत देता है। प्रभु कहता है उसको मैं फिर से भर दूंगा, तेरा जो भी नुकसान हुआ है ना, क्योंकि मैंने इजाजत दिया था, मैं आई विल रिस्टोर अनटू यू एवरीथिंग। जैसे अय्यूब का चला गया सब कुछ, शैतान आया, उसने सब कुछ बर्बाद कर डाला, क्या परमेश्वर ने उसको फिर से भरा नहीं? मेरे प्रिय, आप और मैं, प्रभु आपको बुला रहा है अपने वचन की तरफ, कलीसिया की तरफ, चर्च की तरफ, आत्मा की तरफ, सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ प्रभु आपको बुला रहा है। और इतना ही नहीं, प्रभु आगे क्या कहता है, अरे तुम्हारा पेट भर जाएगा। और पेट के अंदर कोई जगह नहीं रखोगे बस, और उससे जब पेट भर जाएगा तुम क्या करोगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। आप स्तुति करने लगोगे, यही वचन कहता है। तो पेट भरकर खाओगे, तृप्त होगे, तृप्त यानी कि पूरा पेट भर जाएगा। अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्रय के काम के, आई विल डू द मिरेकल, आश्रय के काम यानी कि चमत्कार। मेरी प्रजा की आशा फिर न टूटेगी, यानी कि मैं ब्लेसिंग देकर, आशीष देकर, रिस्टोर करके, फिर से बना के मैं तुमको बताऊंगा कि मैं तुम्हारा वही परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। 27 वचन, तब तुम जानोगे कि मैं इजराइल के बीच में हूं, यानी कि मैं तुम्हारे बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। यहोवा के अलावा, यीशुआ के अलावा नोबडी एल्स। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, यानी कि योर होप विल नॉट बी लॉस्ट वंस मोर या फॉरएवर। फिर तुम्हारी, यानी कि तुम उस समय आत्मा में, वचन में क्या हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। अरे गहरे नहीं, स्ट्रॉन्ग मसीह बन जाओगे। लास्ट का 10 मिनट जूम मीटिंग के अंदर नहीं, या दिखाने के लिए नहीं, तुम अंदर से बदल जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक महान सेवक दूर देश में रहता था और फिर पवित्र आत्मा एक दिन उसके पास आया जब उसका दिल टूटा हुआ था, अपने परिवार के साथ रो रहा था, क्योंकि उस परिवार के अंदर उसकी जवान बेटी एक्सीडेंट के अंदर गुजर चुकी थी और वहां प्रभु का सेवक और उसका पूरा परिवार, जो हजारों की तादाद के अंदर लोगों के साथ मिनिस्ट्री, यानी कि उनकी सभाओं के अंदर कई सैकड़ों लोग आते थे, क्रूसेड्स, सेमिनार्स और उनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी। मगर आज सब कुछ खत्म हो चुका है। दुख दुख की नैया ने उसकी आंखों को क्या इतना आंसुओं से भर दिया है, क्योंकि उनके घर का प्यारा व्यक्ति, उनकी बेटी कार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में गुजर चुकी है और सबका दिल टूटा हुआ है, आंसुओं से भरा हुआ है। और फिर मिनिस्ट्री, सेवा करने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए उनको कोई इच्छा नहीं है। यहीं पे वो कहता है उनकी आशा टूट गई कि हम इतनी सेवा किया, इतने
उस प्रभु ने हमारे परिवार के साथ ऐसे क्यों होने दिया? ये अंदर की बातें। बाइबल कहती है अब हम दर्पण में धुंधला देखते हैं, जब हम उसके आमने सामने जाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कई बातें हमको इस धरती पे समझ में नहीं आएंगी, कुछ मिले या न मिले, कुछ समझो या न समझो, फिर भी यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा और हर समय यहोवा को क्या कर, हर समय यानी कि दुख में भी और सुख में भी। और ये परिवार टूटा हुआ है। अचानक पवित्र आत्मा आया और प्रभु के सेवक की आत्मा को शरीर से निकाल के आकाश मंडल में लेकर गया और प्रभु ने दिखाया कि शैतान वहां पे उसको स्पेशल परमिशन मिली है। वैसे स्वर्ग में जाने की शैतान को अनुमति नहीं है, मगर अलग प्रकार का लिबास पहन के शैतान आया है और परमेश्वर कहता है, हे मेरे सेवक, इस शैतान को मैंने चुनौती दी है, मैंने चैलेंज दिया है कि इसकी बेटी जो धरती पर मर चुकी है, दुख के सागर में डूब चुका है, मैं इसको मिनिस्ट्री को, इसके परिवार को अय्यूब के समान डबल ब्लेसिंग दूंगा। इसकी बेटी मरने के बाद भी किसी का भाई चला गया, किसी भाई की बहन चली गई है, फिर भी ये दुख को क्या करेंगे, थोड़े दिन दुखी होकर आखिर उठ के खड़े हो जाएंगे और फिर मेरी सेवा करेंगे। हे मेरे बेटे, मैंने ये चैलेंज, ये चुनौती मैंने शैतान को दी है, क्योंकि मेरा विश्वास तुम पर है कि तुम मुझे शैतान के सामने मेरे सर को नीचे होने को नहीं देगा। जब परमेश्वर ने अंदर की बात बताई इसको, उसने आंसुओं को क्या किया, पहुंच लिया। उसने कहा यस लॉर्ड, मैं करूंगा। और परमेश्वर ने कहा तेरी बेटी को मैं क्या करूंगा, अय्यूब के समान लौटा दूंगा। और उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आई और कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की शादी एक लड़के के साथ हो गई और हूबहू वैसे ही स्वभाव वाली जैसे उसकी बेटी थी, वो बहू बेटी बनके उसके घर में आ गई। इसलिए सासू मां, ससुर, जो आपको बहू रानी मिली है एक बेटी के समान है। और जो ए सासू मां, ए ससुर, अगर आप आवाज सुन रहे हो, जो दामाद तुझे मिला है एक बेटे के रूप में तुझे मिला, यहोवा आपसे कहता है मेरे प्रियो, उसकी मिनिस्ट्री फिर से वापस परमेश्वर ने क्या किया, रिस्टोर किया। एक के बाद एक सिगरेट पीने वाला, एक दिन में 50 सिगरेट पीने वाला, एक सिगरेट फेंकता है, उसे फेंकने से पहले दूसरा सिगरेट लेता है, उससे क्या करता है, जलाता है, और एक दिन के अंदर 50 सिगरेट पीता है। चैन स्मोकर। दारू जब पीता है वो, ब्रांडी या विस्की, उसके अंदर पानी नहीं मिलाता है। एक व्यक्ति जिसका नाम है जे.सी. मोरियानी, आज भी जिंदा है, ऊटी के अंदर, तमिलनाडु के अंदर चांदनी जंक्शन सिंधी मार्केट है एक, वहां के अंदर उसका दुकान है कपड़े का, रेडीमेड का, दूसरी और सी चीजें रखता है। कई बार उसके पास मैं गया, सिंधी भाई है, वो उल्लासनगर में कई बार आया है, 60 से ज्यादा उसकी उम्र है। अपने परिवार के, अपने पत्नी के जेवरात यानी कि सोना चांदी जो कुछ भी था, चोरी करके, जुआ के अंदर हार के, उसकी टेस्टिमनी गवाही है, मैं बदनाम करने के लिए नहीं बता रहा हूं उसके लाइफ के बारे में, सब कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ बेच रहा है, वो खाली 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 हो गया। उसका भाई मोरियानी है, केसी मोरियानी, के का मतलब मुझे याद नहीं है, के बोलते ना, केसी मोरियानी उसका नाम है, वो बिलीवर है, मगर जेसी मोरियानी अनबिलीवर है, ये अविश्वासी है। और केसी मोरियानी बार बार बोलता है एक बार चर्च में चलो, एक बार चर्च में चलो, एक बार चर्च में चलो। जब वो चर्च में आया, उपवास प्रार्थना चल रहा था और सारे लीडर्स और पास्टर लोगों ने उसको बीच में लिया, घुटने पर बिठाया, वो घुटने पर बैठ भी नहीं पा रहा था। पहली बार कलीसिया में आया, कौन, जेसी मोरियानी, जयराम उसका नाम है, जयराम मोरियानी। और परमेश्वर के लोगों ने उसके लिए क्या किया, दुआ किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर के सेवक ने कहा, हे जयराम, हे जेसी मोरियानी, परमेश्वर का आत्मा कहता है तुझसे कि जिन वर्षों की उपज गाजाम, येलेक, हासिल नामक टिड्डियों ने, दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारी खाली है, जो भी तेरा रुपया, पैसा, धन दौलत, इसने खुद मिस्टेक किया था क्योंकि पाप के ऊपर पाप करता था, मैं उन वर्षों की हानि तुझे भर दूंगा।
उस समय ये वचन का मतलब समझा नहीं। फिर परमेश्वर के सेवक ने उसको बताया कि परमेश्वर कहता है कि आपको परमेश्वर बनाने वाला है, आपको फिर से आपके घर को, आपके बिजनेस को परमेश्वर बनाने वाला है। उस समय उसको समझ में नहीं आया, हालांकि मतलब भी समझाया पास्टर ने, मगर उसने अपना दिल उस समय परमेश्वर को दे दिया। अगर आज आप पहली बार यहाँ पे आए, परमेश्वर आपसे भी वैसा कहता है। अगर आपकी शांति चली गई, आनंद चला गया है, हैरान है, परेशान है, तो प्रभु कहता है मैं फिर से रिस्टोर करूंगा, फिर से वापस उसको मैं बनाऊंगा। और आज की तारीख में जैसे मोरियानी रईस है, एक घर का मालिक है, गेस्ट हाउस है, यानी कि होटल, उसने छोटा होटल खोला, गेस्ट हाउस बोलते हैं। लोग जो लोग घूमने जाते हैं उसके गेस्ट हाउस में रहते हैं और उनसे वो क्या करता है, होटल का चार्ज लेता है। मेरा साला पास्टर डॉमिनिक उसके गेस्ट हाउस में रह के आया है, हनीमून मना के आया है, उसका बुकिंग मैंने ही किया था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आज वही परमेश्वर भजन संहिता 80 उसका 3 और 19 पद के मुताबिक, हे यहोवा अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका, मेरा उद्धार कर और मुझे ज्यों का त्यों कर दे। लॉर्ड रिस्टोर अनटू मी एवरीथिंग। ये प्रार्थना अगर आप करते हो और अपना जीवन प्रभु को सौंपते हो और प्रभु के वचन के मुताबिक सब कुछ करने के लिए तैयार हो रहे, तो परमेश्वर का अनॉइंटिंग और अभिषेक इस समय आपको इस वचन के मुताबिक प्रभु देने को जा रहे हैं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। लो सुख ना सुखने के देखे परमेश्वर घायल लोग यहाँ पे हैं, टूटे हुए लोग यहाँ पे हैं, नुकसान पाए हुए लोग यहाँ पे हैं, कड़ी मेहनत करने वाले लोग यहाँ पे हैं, कुछ बचता नहीं है, भाड़े के घर में रहने वाले या थोड़ी सी छोटी नौकरी करने वाले लोग यहाँ पे हैं, मगर तेरा प्लान, तेरा योजना, आज तेरा अनॉइंटिंग उनको उभारने के लिए, उनको महान करने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनको फिर से खड़ा करने के लिए, सेवा में, मिनिस्ट्री में, दुकान में, घर में, नौकरी में, अलग अलग बातों के अंदर तेरे उठाने वाला तेरा आत्मा आज को आशीर्वादित करने को आया हुआ है। तो इस समय तेरे अनॉइंटिंग में भेजता हूं, तेरे अभिषेक को मैं खोलता हूं, जो धरती पर खोलोगे आसमान से खोला जाएगा। हर एक पाप और गुनाह के लिए, मैं बिछुआई के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे यीशु आपने पतरस के लिए प्रार्थना की कि इनका विश्वास जाता नहीं रहे। आज जो कलीसिया के अंदर नहीं है प्रभु, जो बैकस्लाइड हो गए, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो जूम ऐप पे और ऑडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं जुड़ते, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप उनको नया मन, नया हृदय फिर से तेरे वचन के जरिए, तो तेरा वादा आज हमारे पास आया है, एक दिन फिर से तेरे रिस्टोर करने वाली आत्मा का अभिषेक इनके अंदर परमेश्वर आ रहा है। इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर तेरी आत्मा के जरिए, अग्नि के जरिए, तो तेरा वचन जो अग्नि है, तेरा वचन जो हथौड़ा है, आज मैं सारी शैतानी आत्माओं के, हर एक गंदी आत्माओं के चैन और जंजीरों को आत्मिक तलवार जो तेरा वचन है उसके जरिए टुकड़े टुकड़े करके, उस हथौड़े के जरिए और पाउडर करके परमेश्वर के नाम में अग्नि भेजता हूं। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, खस, श्राप उनको तोड़ दे, फिर से रिस्टोर करने वाली आत्मा इनके ऊपर मैं परमेश्वर रिलीज करता हूं। परमेश्वर आपने ऐसा होने को, करने को आपने ठान लिया है, इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद कहता हूं। और सारी कलीसिया के लोगों ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन एंड आमीन।